ठीक से कुछ खा नहीं पाती थी, न पी सकती थी। दवाई तो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। धुआं, धूल, मिट्टी, सांस लेना मुश्किल था और कभी कभी तो एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती सांस लेने में। कुछ काम नहीं आता था। मन को सांत्वना देने के लिए कुछ दवाई वगैरह खा लेते हैं। डॉक्टरों ने बस इसी की खोज की है। वो कहते हैं कि मरते दम तक ये दवाई खाते रहना ताकि तुमको थोड़ी राहत मिलेगी, पर चंगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन यीशु के पास आए तो प्रार्थना करने से तुझे राहत नहीं मिलेगी, तुझे मिलेगी चंगाई। मेरा नाम है जयंती निर्मला, गांव पद्मापुरम, जिला तिरुनेलवेली। मेरी 2 लड़कियां हैं। पति एल्युमिनियम की फैक्ट्री में काम करते हैं। 24 साल से मुझे खांसी है। माँ और पिताजी ने ले जाकर दिखाया, खांसी है चली जाएगी बोलकर ऐसे ही छोड़ दिया। फायदा ही नहीं हुआ। दिन में तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता था, रात में परेशानी होती थी। मेरी खांसी बिल्कुल भी ठीक ही नहीं हुई। खांसी के बाद में सांस भी भारी होने लगी और उसके बाद सांसें एकदम से फूलने लगती। हर अस्पताल जा जाकर दिखाया, ये अस्थमा का रोग है, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी बोल दिया। पति पत्नी में झगड़े होने लगे। उसके बाद उन्हें मुझे समझाना पड़ता था। जब कोई दुखी होता है तो और कोई 2-4 बातें सुना दे तो उससे ठेस पहुंचती थी। रातों को वो सो नहीं पाती थी, खांसती रहती। कहीं भी कोई फंक्शन हो तो वहाँ जा नहीं पाती थी, खांसी रुकती ही नहीं थी। ऐसी हालत में जब कोई इसे देखता था तो अजीब सा लगता। एक बार खांसी आ जाए तो रुकती नहीं थी। ठीक से कुछ खा नहीं पाती थी, न पी सकती थी। दवाई तो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। धुआं, धूल, मिट्टी, सांस लेना मुश्किल था और कभी कभी तो एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती सांस लेने में। कुछ काम नहीं आता था। वीजिंग जो है ज़्यादा हो जाती थी, सांस नहीं ले पाती थी। ज़रा सी देर में सांसें भारी हो जाती थी। इंजेक्शन ही काम करता था। उस वक्त कभी कभी कोई रहता था, नहीं रहता था। किसी से बोल भी नहीं पाती थी अस्पताल ले जाने के लिए। किसी से दवाई भी नहीं मंगवा सकती थी। किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकती थी। मेरे पति तो कभी कभी मुझे डांटते थे कि सारा समय नौकरी में ही चला जाता है, यही बोलते थे। न ठंडा पानी पी सकती थी, न नहा सकती थी। खांसी की वजह से इसने बहुत ज्यादा दुख उठाए, वो भी कई सालों तक। और उसकी ये दुखी हालत देखकर हम लोग भी बहुत दुखी हो जाते। बहुत कुछ बोलना चाहती पर बोल नहीं पाती थी। दूसरों से बात करने का मेरा मन बहुत करता था पर मैं बोल नहीं पाती थी, तो बात को अनसुनी करके फिर से बात करते थे। किसी से कुछ भी कहना चाहूँ कोई सुनता ही नहीं था। ठीक से इज्जत भी नहीं देते थे और बुरा भला बोलते थे। तू जबान लड़ाती है ऐसा बोलते थे। मैं कुछ बोलती तो मुझे अजीब से देखते। बहुत दुख होता और मेरा तनाव और बढ़ जाता। कभी कभी बच्चियों को मारने लगती, जो हाथ में आता मारती। बाद में अकेले बैठकर रोती। इस बीमारी से मैंने बहुत दुख उठाए। मैं चिढ़ने लगी थी, मारती थी बच्चियों को। उसे बहुत तकलीफ होती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। कभी कभी सोचती थी बच्चों के साथ मैं आत्महत्या कर लूं। 10 साल से अस्थमा की बीमारी से परेशान थी। हर महीने नालमावड़ी से एक किताब आती थी, उसे मैंने पढ़ना शुरू किया और उससे कुछ हद तक चंगाई मिलनी शुरू हुई। पूर्ण चंगाई के लिए कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि नालमावड़ी में गुरुवार के दिन प्रार्थना होती है, जाने के लिए कहा। तो गुरुवार के दिन मैं भी वहां पहुंच गई। वहां प्रार्थना के बाद कुछ लोगों ने गवाही दी, यीशु पिता मुझे भी परिपूर्ण चंगाई मिल गई, तो मैं भी इसी तरह मंच पर गवाही दूंगी बोल के प्रार्थना करके आ गई। और जब मैं घर लौट आई तो रात में काफी हद तक ठीक था। दवाई नहीं ली। मैंने सोच लिया आप नहीं खाऊंगी और मैंने दवाई को छूना भी छोड़ दिया। मैं चंगी होने लग गई। कोई बात नहीं, अब मैं दवाई नहीं लूंगी ऐसा कहा। मैंने कहा अगर दवाई नहीं ले रही है तो तू प्रार्थना करती रह, ठीक हो जाएगी। उसके बाद रात में भी बैठकर वो प्रार्थना करने लगती और बाइबल पढ़ पढ़ के कहा कि मैं चंगी हो गई हूँ। दवाई की जो रसीद है उसे भी ढूंढने की जरूरत नहीं, ना ही देखना है और डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं कि ठीक हुई कि नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो गई, लेकिन अगर मैंने जांच कराकर देखा तो यीशु की जांच करने जैसा होगा। मुझे चंगाई मिली काफी है, कोई जांच नहीं करानी है बोलकर ना आज तक मैं अस्पताल गई ना जांच कराई। अब मैं ठंडा पानी पी सकती हूँ, नहा सकती हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लेती हूँ, सारे काम करती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। दूसरों की तरह मैं भी आराम से हूँ।
मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। आज भी आप एक चमत्कार प्राप्त करने वाले हैं। एक अद्भुत चमत्कार पाने का समय प्रभु ने आपको दिया है। यीशु बहुत ही अद्भुत हैं और इसीलिए हम चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं दृढ़ता से कहता हूँ। लेकिन ये चमत्कार प्राप्त कैसे करने हैं? आप अपने हृदय से उनके ऊपर विश्वास रखें। पवित्र शास्त्र में याकूब 5वां अध्याय 14 और 15वें वचन में कहा गया है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं। इसका मतलब कि उद्धार पाए हुए, अभिषेक प्राप्त, प्रभु द्वारा अभिषेक पाकर प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने जिन सेवकों को चुना है और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इस प्रकार प्रभु ने कहा है, इसीलिए आज भी तेल मलकर प्रार्थना करते हैं। अब देखिए इस बहन को अस्थमा की बीमारी, ये कितनी भयानक बीमारी है पता है। अस्थमा की बीमारी में सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इससे शरीर को नुकसान होता है। कितने दुख की बात है ना। उन्होंने कितने दुख उठाए होंगे, वेदनाएं झेली होंगी। साधारण सी कोई बीमारी आ जाए तो हमारी सुख शांति छिन जाती है, तकलीफ हो जाती है, और ये अस्थमा की जो बीमारी है वो श्वास के अंग खराब कर देता है। बहुत कष्ट होता है, कितने दुख उठाए होंगे। वो ठीक होना भी बहुत मुश्किल है बस। और उस समय मन को सांत्वना देने के लिए कुछ दवाई वगैरह खा लेते हैं। डॉक्टरों ने बस इसी की खोज की है। वो कहते हैं कि मरते दम तक ये दवाई खाते रहना ताकि तुमको थोड़ी राहत मिलेगी, पर चंगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन यीशु के पास आए तो प्रार्थना करने से तुझे राहत नहीं मिलेगी, तुझे मिलेगी चंगाई, छुटकारा, बीमारी से छुटकारा ये प्रभु देंगे। हर शुक्रवार को नाल मावड़ी में चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना, यानी आप आकर यीशु मसीह के पास आकर चंगाई छुटकारा पा सकते हैं हर एक शुक्रवार को, वो भी सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ही। हम उपवास रख के आने के लिए कहते हैं। हम कहते हैं यीशु के पास आप आकर प्रार्थना करके प्राप्त करें। उसके लिए हम लोग व्यवस्था करके देते हैं। आपको हम वचन बताते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, यीशु से ऐसे चमत्कार प्राप्त करें सिखाते हैं, बस इतना ही। 10 बजे उपवास रखकर बिना कुछ खाए फास्टिंग के साथ आने से, क्योंकि सेवकगण भी उपवास रखते हैं ना आपके लिए। हम उपवास रखें और आप खा पी कर आए तो कैसे चमत्कार प्राप्त होगा। एक वक्त का खाना छोड़ दें, अपना शरीर प्रभु का आदर करने के लिए समर्पित करें। उपवास रखकर आएंगे। क्या है, कभी कभी शैतान उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा भाग जाता है, ऐसा यीशु ने कहा है। क्योंकि कई बीमारियों का कारण होता है शैतान, और ये जो अस्थमा की बीमारी है ये लाइलाज बीमारी है। इसका कारण भी है शैतान। ये आत्माएं जो दुर्बल बनाती हैं, रोग लाने वाली आत्माएं, इन सब का घात ही है वो लाइलाज बीमारी। तो उससे छुटकारा चाहिए तो उपवास रखना होगा हर एक शुक्रवार को। हमारे परमेश्वर के घर में प्रार्थना होती है सुबह 10 से 2 बजे तक। कितने लोग चंगे होकर गवाही देते हैं पता है। अब आकर देखिए क्यों रखते हैं। हर हफ्ते रखने का हमारा कारण है, आप बहुत से लोग बीमारी से, समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। रेगुलर आके प्रार्थना करके देखें। जब आप गंभीर होकर विश्वास रख के प्रार्थना करेंगे तो तुरंत छुटकारा। उस बहन को देखे प्रार्थना के बारे में जानकर पहुंची और रो रो कर प्रार्थना की। हम यही तो मार्ग सिखाते हैं कि यीशु को कैसे खोजें, यीशु के पास से कैसे चमत्कार पाएं, कैसे प्रार्थना करके छुटकारा पाएं, ये सिखाते हैं। बस इतना ही। आपके साथ हम भी प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रभु चमत्कार करते हैं, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना रोगी को चंगा करती है, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा है। यीशु पर विश्वास रखें, स्थान पर विश्वास नहीं। नाल मावड़ी, परमेश्वर का घर, इन पर विश्वास न रखें, इनसे कोई फायदा नहीं। मोहन लाजरस, उस पर भी विश्वास न रखें। मोहन लाजरस एक दिन मर जाएगा, उसे दफना देंगे, बस इतना ही। कब्र पे बस एक वचन लिख देंगे, यीशु ही नित्य जीवन जीने वाले हैं। यीशु ही हमारी बीमारियों के लिए, पाप के लिए क्रूस पर मरे, उनसे ही चमत्कार पा सकते हैं। तो यीशु पर विश्वास रखना है। यीशु, हमें तुम पर विश्वास है। अपना पूरा विश्वास यीशु पर रखकर
तुम मुझे चंगाई दोगे, छुटकारा दोगे, मैं विश्वास रखता हूँ। इस प्रकार अपना विश्वास प्रकट करके प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होगा। यही तो प्रभु कह रहे हैं, यही है प्रार्थना। उसी के लिए प्रचार करते हैं। आप यीशु को देखकर विश्वास से, यीशु मुझे चंगाई चाहिए, यीशु मेरे बच्चे को चंगाई चाहिए, यीशु संतान चाहिए बोलकर प्रार्थना। उस बहन को देखिए, अस्थमा की बीमारी में प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की। यीशु ने छुआ, बीमारी चली गई। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यीशु ने मेरे घर आकर मुझे छूकर चंगा किया। यदि यीशु मुझसे नहीं मिले होते, 14 साल की उम्र में मर जाता, मेरी कब्र ही रह जाती। 14 साल की उम्र, आज 50 साल यीशु ने जो चंगाई दी उसी के बल पे जी रहा हूं। 50 साल मेरा जीवन यीशु की दी हुई भीख है। हृदय मेरा सूज गया था, पूरी तरह नष्ट हो चुका था, पैर हिला नहीं पाता था, लंगड़ा बन के बिस्तर पे पड़ा था। और एक एक क्षण में यीशु ने मुझे चलाया, चंगाई दी और इतने साल तक मुझे पूर्ण स्वस्थ रखा हुआ है। ये क्या मैं दूसरों को न बताऊं? दूसरों को भी प्राप्त हो, जिन्होंने मेरे लिए चमत्कार किया वो आपके लिए भी करेंगे। उन पर विश्वास रखें, चमत्कार करेंगे। बस यही तो कह रहा हूं। मसीही बन जाने से क्या होगा? मसीही भी शराब पीते हैं, रिश्वत लेते हैं, दुर्मार्गी हैं, उससे कोई फायदा नहीं। धर्म जरूरी नहीं है, यीशु वो हृदय में आ जाए तो लाइफ चेंज हो जाएगी। शांति, संतुष्टि, पवित्रता, प्रसन्नता, बस यही तो कह रहा हूं। मेरे लिए किया ना, वही मैं बता रहा हूं कि मेरे लिए चमत्कार किया। इसीलिए जो गैर मसीही लोग हैं उन्होंने भी, यीशु मेरे लिए भी चमत्कार करेंगे ऐसा बोल के न जाने कितने लोगों ने चंगाई पाई। वो खुद बताएंगे कि क्या मैंने धर्म बदलने के लिए कहा। यीशु उनसे कैसे मिले, कैसे चंगाई दिए, वो स्वयं बताएंगे। छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम रहस्य में कुछ नहीं करते, सब ओपनली, कोई भी आ सकता है, देख सकता है हम क्या बोल रहे हैं। सब कुछ वीडियो में है, सब रिकॉर्ड किया हुआ है। कुछ लोग हम जो बोलते हैं उसमें से छोटी सी क्लिप निकालकर उसे दिखाकर गलतफहमी पैदा करते हैं और कुछ नहीं। पूरा प्रोग्राम देखकर बताइए हकीकत में क्या कहा गया है, ये देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। कुछ चोर दंगाई लोग हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं। एक छोटी सी क्लिप निकालकर दिखा कर कहते हैं कि देखो इन्होंने क्या कहा है, और गलत खबर का प्रचार करते हैं। शैतान झूठा और झूठ का पिता है। बाइबल में यीशु ने कहा है वो झूठा है, झूठी खबर फैलाएगा। हम ऐसे नहीं हैं। हमारे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड करके रखा है। कब किसने क्या कहा हम सब जानते हैं। आप सीधे आके बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई शक है तो वो पूछ सकते हैं। आपको आशीष मिले, आपको भलाई मिले, उसी के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आप यीशु को खोजेंगे तो चमत्कार होगा। कितने ही लोग, हजारों लोगों के लिए ये हुआ है। जिस देश में भी मैं जाता हूँ वहाँ चमत्कार होता है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास रखें। आज आपको क्या बीमारी है? क्या सांस लेने में तकलीफ है, लंग्स खराब हैं, हृदय में कोई क्षति है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, अस्थमा की बीमारी है, कष्ट उठा रहे हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। टीबी की बीमारी, उससे क्षति पहुंची है। आपके शरीर में कैंसर की बीमारी, अब अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। हम प्रार्थना करें, उस जगह हाथ रखकर, यीशु मुझे भी छुओ, मुझे भी चंगाई दो। इस बहन को इस प्रकार अस्थमा की बीमारी से चंगाई दिलाई, मेरे लिए भी करो प्रभु, मुझे भी चंगाई दिलाओ, मैं भी तुम पर विश्वास रखता हूँ, ऐसा कहें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे ना। जहाँ है वहीं बीमारी की जगह पर अपना हाथ रखें या अपने हृदय पर हाथ रखें। 2 मिनट, यीशु मुझे चंगाई दो, ऐसा कहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परम पिता, मेरे साथ प्रार्थना करते इन बच्चों को देखो पिता। यीशु इस अस्थमा की बीमारी से चंगाई दिलाओ, कैंसर की बीमारी से चंगाई दिलाओ, मेरे हृदय को चंगा कर दो, मेरी किडनी को चंगा कर दो, मेरे शरीर में जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएं। यीशु के नाम से मुझे चंगाई प्राप्त हो। यीशु उस बहन को चंगाई दी, मुझे भी चंगाई दो। मोहन लासरस को चंगाई दी, मुझे भी दो, बोलकर जो जो प्रार्थना कर रहे हैं उन हरेक को स्पर्श करो पिता। हरेक को यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त हो। वो नासूर बीमारियां लुप्त हो जाएं, उन बीमारियों को लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त हो, यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगाई प्राप्त हो, इसी क्षण इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। ये स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इस प्रकार कार्य करो। विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचाती है, ऐसा तुमने कहा है। मैं इनके लिए विश्वास रखता हूँ। इन्हें चंगाई देने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ये अब से आरोग्यमय जीवन जिए।
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, प्रभु ने छू लिया, चंगाई दे दी। अब स्तुति करें, यीशु मुझे छूने के लिए धन्यवाद, यीशु मुझे चंगाई देने के लिए स्तुति हो। प्रभु की स्तुति करें, अच्छा बदलाव देखेंगे। आज से ही चमत्कारी बदलाव अपने शरीर में आप स्वयं देखेंगे। आप स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें। यीशु का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.